कठिन कुमंत्रु गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु मोहि लगे काटते काटा मोहि लगी काटते काटा सब जगुदार दाता राम भगवान का दुखी भरत जी को दुखी कर रहा है। बोले और हमें कोई दुख नहीं है, न जगत की परवाह है, न परलोक की चिंता है। हमको तो एक ही दुख है कि हमारे कारण भगवान दुखी हैं और सर्दी गर्मी बरसात हवा भूख प्यास सब सह रहे हैं। इसी चिंता से हमको दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। यही हमको सबसे बड़ा रोग है और एक रोग की कोई औषधि हमको दिख नहीं रही। मैंने समस्त विश्व को खोज डाला, लेकिन ऐसा भयंकर रोग है इसकी औषधि हमको दिख नहीं। एक कुयंत्र की बात है, जो पापी लोग होते हैं ना, पापी मतलब दूसरों को दुखदायी प्रवृत्ति, वो लोग दूसरों का बिगाड़ने के लिए कुछ जंतर मंत्र करते हैं। तो उनका स्वभाव होता है, जिनका सब तरह के जीव होते हैं, किसी को दूसरे को तड़पाने में मजा आता है, वो राक्षस स्वभाव का होता है। राक्षस का स्वभाव होता है कि कोई तड़पे कोई दुखी हो तो उसको बहुत सुख मिलता है। तो माता का जो विचार है ना, एक कुयंत्र की बात की है, वो बड़े ही है, पापों का मूल है। हाथी उसने हमारे हित का वसूला बनाया। जानते वसूला का होगा, और उसमें कले रूपी बुरा लकड़ी लगाई, उसका यंत्र बनाया। बहेड़ा की लकड़ी कुयंत्र में काम आती है। और 14 वर्ष का मंत्र पढ़ के उसको कुयंत्र को उसने गाड़ दिया। और ये सब मेरे लिए उसने किया। मोह लगे कुटाट तय ठाटा, इसने बुरा साध है ना मेरे लिए रचा। परिणाम ये हुआ, इससे पूरा जगत बारे बाट सब छन्न भिन्न हो जाए। एक कुयोग तो ही मिटेगा जो राम जी आ जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। मिटे कुयोग राम फिर आए, बसे अवध ने आन उपाय। ऐसे ही हम लोग संसार के चक्कर में कुयोग में पड़े हुए हैं। जब तक हृदय भगवान नहीं आएंगे ना, तब तक जीव सुखी होने वाला। भरत जी के वचन सुन के सबको सुख हुआ।
भरत जी भगवान को चाहते हैं। भरत जी राज नहीं चाहते, सम्मान नहीं चाहते, परलोक नहीं चाहते। भरत जी भगवान को चाहते। जो भगवान को चाह वही भक्त है। जो मरने के बाद में स्वर्ग चाह रहा है और जीते जी सम्मान चाह रहा है। और महाराज ये भी जरूरी है, आप तो कहते हो सही बात है। ये सब गिरे हुए लोगों की बात है, जिनको बार बार दुख पाना है, जिनका भगवान की कृपा नहीं हुई ना, वो लोग इस बात को कहते हैं। श्री राम जय राम। सबने भरत जी की बड़ाई की और एक बात कही था, संसार में जो आया है दुखी है, कोई माने या न माने। आते बच्चा रोता है, क्यों? दुख है। संसार का प्रवेश ही दुख लगा। जैसे ही आशा कह दुख के मारे रोता है, इसलिए स्वाभाविक ही दुख है। भरत जी कह रहे हैं, भरत जी से महात्मा ने कहा, तात करहु जन सोच विषय की, तात सोच विषय की, सब दुख मिटई भक्त दे। सब दुख मिटई राम भक्त की। सभी दुख मिटेंगे कब? जब भगवान के दर्शन होंगे। या भगवान दर्शन दे तो दर्शन करो, हृदय में ठाकुर चांद रखो, उनको देखने का प्रयास करो। जो जगत को देखने का प्रयास करता हो तो दुखी रहेगा। संसार देखना है वो तो दुखी रहेगा। भगवान के अलावा ये संसार को देखोगे ना, दुख आएगा। श्री राम जय राम। क्योंकि सब दुखी हैं। छोरा को देखोगे, छोरा से दुख आएगा, छोरी से दुख आएगा। क्या सर? क्यों? छोरा दुखी है, छोरी दुखी है। भगवान को देखोगे तो सुख आएगा। श्री राम। भगवान को देखोगे तो सुख है। उन गधों की बात हम नहीं कर रहे जिसको संसार प्रिय है, हम सिंहों की बात कर रहे हैं जो लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं। यहाँ शेरों की बात होती है, गीदड़ों की नहीं। हाँ। जो भगवान का भजन करे, सिंह ही नरसिंह को भजन बजेगा था, इसमें सिंगत तो नहीं है तो क्या बजेगा? प्रहलाद जी देखो, उनकी भक्ति बंद नहीं है। श्री राम जय राम। उनकी भक्ति प्रेम बंधु प्रहलाद को इन पाहन ते परमेश्वर का। प्रेम की वंदना करे। प्रहलाद जी का प्रेम बंद नहीं है, जिसने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। और प्रीत प्रतीत बड़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन। जब से लोगों को विश्वास हुआ पत्थर में भगवान होते हैं, तब से पत्थर की पूजा शुरू हुई है। प्रहलाद जी ने जब पत्थर से निकाला भगवान को, बोले पत्थर में भी ठाकुर जी हैं। इसके बाद में फिर लोगों का विश्वास बढ़ा, फिर प्रेम बढ़ा, फिर पत्थर की मूर्ति बनाई, उसमें भगवान की भावना की। श्री राम जय राम। तो भगवान के देखोगे तो दुख मिटेगा, महात्मा लोग कह रहे हैं, और जगत को देखोगे दुख बढ़ेगा।
अब किसको देखना है तुम चाहते हो सुख और देखते हो संसार। अरे महाराज क्या करें, पोता पोती हमारे ये बहुत अच्छे लगे, अच्छे ना ही नरक मिल जाएंगे तुमको। कोई नहीं चाहे। श्री राम जय राम। ये सभी डोकरा कम बने। हमने देखा जिन्होंने पोतों से प्रेम किया, जब बाप से झगड़ा बेटा हुआ ना तो बेटा बाप की तरफ बोला और बाबा गधा इतना भगवान को चाहता तो इतनी कहीं देखना पड़ता है। श्री राम जय राम। इसलिए ठाकुर जी को चाहो सब दुख मिटहि राम पद देखी। सब दुख मिटने हैं तो भगवान के चरणों की तरफ देखो। और स्वामी जी कहते हैं कभी दिखाई हो हरि चरण। हे भगवान अपने चरणों के दर्शन कब कराओगे हमको। भज मन राम चरण सुख राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरण की शरण पादुका जिन चरण की शरण पादुका भरत रहे रामदाई। सोई चरण केवट धूल में सोई चरण केवट धूलि है। नाम चलाई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सनकादिक अर ब्रह्मादिक सुख संगादिक अरु ब्रह्मादिक। शेष सहस मुख गाये। शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुख करनी। तुलसीदास मारुत सुख करनी। जिस मुख करत बढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण बहु भयदा। तो जिसको पार होना है उसके लिए भगवान ने कहा है। जिन गधों को इसी में ही डूबना है, जिसको चोरा चोरी की सेड़ाई अच्छी लग रही है, चाट रहे उनको बड़े कपड़ों से पूछ लेते हैं, उनके लिए कथा नहीं है। कथा तो सिंहों के लिए, गीदड़ों के लिए थोड़ी है। गीदड़ क्या करेगा? जिन्हें संसार सागर से उतर के पार जाना है, बिंदु जी ने कहा है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज उनके लिए राम। तो मिटे सब दुख मिटे राम पद देखी किसने कहा? भरद्वाज। सभी महात्माओं ने एक स्वर में कहा, प्रयाग की भूमि में कहा है, सोच मत करो, चिंता मत करो, भगवान को देखने का प्रयत्न करो। ठीक है, चिंता से खजवा कहा करे, बड़े परेशान है, ये मत करे, भगवान का भजन कर।
परेशान तो है ही है। जेल में कोई सुख होता है क्या? ये तो जेल है, बंधन है, ये कोई सुख तो नहीं है। और जिन कदम को दिखता है वो अलग बात है, हमको तो नहीं दिखा सुख। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। और जी को पूरे विश्व में सुख दिखाई नहीं दिया, एक रोक कर औसत नहीं। पर प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम दे ले करिछु। हे भरत जी, अब आप हमारे प्राण प्रिय अतिथि बनो। अतिथि उसे कहते हैं जिसको हम जानते नहीं और आ जाए। वो भगवत स्वरूप होता है, अग्नि स्वरूप होता है। उसको खिलाना साक्षात हवन करना, भगवान के पेट में देना। जिसको हम नहीं जानते वो आ जाए और प्रेम से भगवत भाव से खिलावे, आपका यज्ञ हो जाए। जिसको जानते हो कोई खिला दे, अच्छा राम राम सा कमाए, चलो घर तो चाहती है। लेकिन जिसको नहीं जानते वो आ जाए, भैया कोई आ जाए। तो भरद्वाज जी ने कहा कि हमारे प्राण पे अतिथि बनो। एक अतिथि का अर्थ होता है जिसकी कोई तिथि नहीं आने, कहीं भी आ जाए, बिना अतिथि अतिथि। तो कृपा करके कंद मूल फल जो कुछ हम थे में फूल वगैरह वो आप स्वीकार करो। भरत जी के मन में संकोच हुआ, संतों सेवा लेंगे। सुन मन वचन भरत ही सोचो। संतों की अवज्ञा करना भी अपराध है और संतों से सेवा लेना भी अपराध है। तो साधु सन करवावे सेवा, वो राक्षस होता है। क्या कहा? फिर भी गुरुओं की बात वाणी महत्वपूर्ण होती है। उसका आदर किया भरत जी ने और चरण वंदना करके हाथ जोड़ के बोले, सिरधर आयस करिए तुम्हारा, आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा, परम धर्म यमुनाथ हमारा, परम धर्म नाथ परम धर्म यमुनाथ हमारा। हमारा परम धर्म है कि आपकी आज्ञा शिरोधार करके हम क्रियान्वित होंगे। साधु जो भी कहते हैं उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता है, जगत के कल्याण के लिए होता है। भरत जी ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार है, यही हमारा परम धर्म है। जो साधु लोक परलोक दोनों को बनाने की अच्छा, साधु की आज्ञा में लोक भी होता है और परलोक भी होता है। माता पिता की आज्ञा में केवल लोक होता है। अगर मूर्ख है तो लोक भी नहीं होता। माता पिता मूर्ख है तो लोक भी नहीं होता, परलोक तो क्या होगा? इसलिए साधु से जुड़ गया, मतलब उनकी आज्ञा मान लिया, फायदे में भावना हो गई, तो फिर आपका लोक भी बनेगा 100% और परलोक भी बनेगा। आनंद करते हुए जाओ। साधु पे वो रास्ता होता है, साधु रास्ता दिखाता, ये रास्ता है, ले जाओ। हाँ, इसमें खतरा भी नहीं और मंजिल भी पा जाओ। जंगल में, जंगल से रास्ता चलने के लिए आपको जंगल का जानकार व्यक्ति चाहिए, नहीं तो भटक जाओगे और भटकते रहोगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे।
बता दे कि ऐसे चले जाना सीधा, वहां पर और मोड़ आएगी तो मुड़ना मन सीधा पगडंडी आवे। एक पगडंडी आवेगी पतली सी, उसको पकड़ लेना, मोटी मत पकड़ना। ऐसा भी होता है, वो तुम्हारी मंजिल पे ले जाएगी। सुनी तो साधु शोध करता है, सुख किधर से मिलेगा ऐसे बता देता है, जो चलता वो निकल जाता। श्री राम जय हो महाराज, जय हो आपकी, जय हो, बड़ा नाम सुनाता आपका। अल्लाह भाई थोड़ा फोटो वोटो खींच लगा, ऐसे गधे कहीं नहीं पहुंच पाते, वही कहीं अटके रहते। श्री राम जय राम, वही अटके रहते। श्री राम जय राम। कुछ मन और अपनी सुनाना, कुछ सुनना था नहीं, और महाराज ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें समझ गए कि भरा हुआ है, भरा हुआ कोई संतान को सुनाने के लिए आया है। नहीं उड़ेल जा तो ये शांति मिलेगी, खाली है ऐसे बहुत। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भरत जी ने कहा हमारा परम धर्म है आपकी आज्ञा सिरोधार करना। भरत जी के वचन वशिष्ठ भरद्वाज जी को बहुत अच्छे लगे, और जो शिष्य थे, पवित्र सेवक थे, उनको बुलाया है और कहा चाहिए कर्ण भरत पहुंचाए। ये भरत जी की परीक्षा हो रही है। आदमी त्याग की बात करता है, एक कहावत है, बोले हमने ऐसा किया ऐसा त्याग, हो सकता व्यवस्था नहीं मिली, वो तुम क्या समझते हो हम बाल ब्रह्मचारी, हो सकता विवाह नहीं हुआ हो। ये भी तो हो सकता है, मजबूरी बने हो। श्री राम श्री राम जय राम। तो भरत जी त्याग की बात कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कितना त्याग है इनका, तो त्यागी राम जी को पाएगा। त्यागी को ही राम जी मिलते हैं। कंद मूल फल ले आओ, सबने भले ना जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा सिंह नवाए हैं, प्रसन्न मन से अपने अपनी सेवा के लिए दौड़े। सेवा प्रसन्न मन से की जाती है, दबाव से नहीं। जिसको सेवा में दुख लग रहा हो वो सेवा नहीं कर सकता, सेवा को काम समझने वाला सेवा नहीं कर सकता। लेकिन महात्मा जी को सोच है कि मेहमान बड़े मेहमान को निमंत्रण दिया है, और जैसा देव हो पूजा वैसी होनी चाहिए। ये सुनते ही साधु की साधना प्रकट हुई, रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई है, और कहा हे बाबा जी, हे गोसाई, आपकी जो आज्ञा हो सो हम करें। भरद्वाज जी ने कहा राम विरह व्याकुल भरत। भरत जी भगवान श्री राम के विरह से व्याकुल है। व्याकुल, जो व्याकुल होता है ना उसे चैन नहीं पड़ता। तो भरत जी व्याकुल था, उनको भगवान को पाना चाहते, बिना भगवान के व्याकुल। व्याकुल जानता नहीं जानता, तो ये चित्र वृंदावन भेज दिए थे, मन लग रहा था, क्या हो रहा था, उसे व्याकुलता बोलते हैं। श्री राम तो राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। भरती नहीं, शत्रुघ्न भी और पूरा समाज भी भगवान के विरह से व्याकुल है। ऐसी पहुनाई करो, इनकी व्याकुलता में जितनी थकान हुई है सबको हर ले। ऐसी सेवा करो वो व्याकुलता भूल जाओ। ध्यान देना, इतनी व्यवस्था दो, सुख साधन दो, ताकि भगवान की स्मृति ये बात आए। जब तो व्याकुल, जब तो सुखी होंगे।
पौनाई कर हरम श्रम कहा मुदित मुनिराज। उनका श्रम दूर कर, सुखी कर दो। रिद्धि सिद्धि आई। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत वर्णन आया है, एकदम एक अलग ही लोग प्रकट हो गए। जो भारद्वाज की धरती थी वो भूमि वो नीचे दब गई और एक नीचे से ऊपर व्यवस्था आई है। उसमें इंद्र को भी ललचा देने वाले मकान, खान पीन के सामान, रहने ओढ़ने बिछाने के एक से बढ़कर एक, जो स्वर्ग में भी देवताओं को नसीब नहीं थे, ऐसा महाराज ने प्रकट किया। अपने को बड़भाग्नि मानी सिद्धियों ने, रिद्धियों ने। क्यों? भगवान के भक्त की सेवा बड़े भाग्य से। बड़भाग्य ने आपको अनुमानी कहीं बस पर सिर समुदायी सिद्धियां आप चर्चा कर रही हैं। अतुलित अतित राम लखवाई, ऐसे प्रिय जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान श्री राम के भाई हैं, इनकी सेवा करके हम धन्य धन्य हो जाए। रिद्धि सिद्धि भी सभी चाहते हैं कि संत की सेवा करें। सुनिए, प्रकृति भी चाहती है, साधु की सेवा सब करना चाहते हैं। हमने एकांत में रहकर जीवन बताया, हमको अनुभव इस बात का, साधु से सब प्रेम करते हैं, सांप बिच्छू भी प्रेम करते हैं। साधु सब तो साधु भगवान से प्रेम करता है, और जो भगवान से प्रेम करता है ना, उसमें भगवान की झलक आ जाती है। तो सिद्धियां बड़ी खुश है कि भक्त की सेवा भगवान की सेवा है। किसी मैया की सेवा करने कैसे करोगे? बोले उसके बालक की सेवा कर दो, मैया खुश हो जाएगी। भगवान खुश होंगे कैसे? जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उनकी सेवा करो, भगवान खुश हो जाएंगे। इसलिए सिद्धियों ने कहा कि भरद्वाज जी के चरणों की वंदना करके कुछ ऐसा किया जाए पूरा समाज सुखी हो। ऐसा कह के उन्होंने अनेकों घरों का निर्माण किया है, जिनको देख करके देवताओं के विमान भी लजा गए। बहुत से इंद्रियों को सुख देने वाले ठाट बाट खूब ऐश्वर्य, सब सामान भर दिया उसने, जिनको देखकर देवता ललचा, लाट टपके देवता। भोग विभूत भूर भर राखे, देखत जिन्हें अमर अविलाके, दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहे मने दीने। दास दासियां सब सामान लेके जिसका जो मन चाहता है कहने का उसको दे दीजिए, जो सेवा मन से हो। सेवक तीन तरह का होता है, गुरु जी कहते हैं। उत्तम सेवक जो है बिना कहीं करते, मध्यम वो है जो कह के करे, और नीच वो है जो कह के भी नहीं करे। ऐसे भी सेवक श्री राम। तीन तरह के सेवक, लेकिन तुम सेवक मानते हो, लोग करते तो कुछ भी नहीं, कहा है हम सेवक श्री राम। सब समाज एक पल में सिद्धियों ने तैयार कर दिया। जो सुख सुरपुर सपने नहीं, सुरपुर में स्वप्न में भी एक बात ध्यान रखना, जो स्वर्ग स्वर्ग चिल्लाते हैं ना, स्वर्ग लोग धरती लोग से बढ़िया ना है। पूछो क्यों? भागवत में, रामायण में, भागवत में कहते हैं नारद जी,
सर्वोत्तम मानते, इस धरती को मैं सबसे उत्तम लोक मानता हूँ। जितने भी देवता चाहते हैं धरती पे आवे, अगर धरती बढ़िया हो तो काहे देवता नहीं कहते। इसलिए धरती लोक सबसे बढ़िया है, और 84 लाख योनियों में मनुष्य बनना सबसे बढ़िया है। देवता बनना बढ़िया नहीं, और मनुष्य बन के भजन करना सबसे बढ़िया है। मनुष्य बन के थाली मारी करना सबसे घटिया है। वो ऐसे ही है जैसे पहुंच करके गिरता, ऊंचा चढ़ने के बाद में फिर गटर में नीचे जाता। मानव जीवन तो अंतिम जीवन है, और केवल भजन करने के लिए। ये डांग डोर की बातें, बंदर बंदरिया की बातें, छोरा मिला है, छोरा मर जाएगा बंदरिया का तब भी लटकाए रहते, मर गया फोटो टांग अरे भगवान का भजन कर, तेरा था ही नहीं। सही कह रहा है ऐसे। अब बोले हम गुरु जब सुखी हो तो कहाँ सुखी हो जाएगा। जो चला गया तो छोड़ के उसको याद करना कदा कहीं के, जो चला गया तो छोड़ के तेरा था ही नहीं, उसको भगवान है उनको भूल रहा है। बहुत बता रहा हूँ गहरी बात, बहुत नादानी है लोगों में, बहुत नादान। श्री राम। बंजारे की भांति चल रहे, जो चला गया उसको याद करना, आने वाले प्रयास करना, अपना आगे चलो। 2 दिन की जिंदगी है, 50 साल जीना भी नहीं, अब कै दिन जीना है, कितनी साल जीना है, कमर तो टूट गई, अब क्या करोगे। श्री राम जय राम। और आगे खाते ही दिख रही है, श्री राम जय राम। खाट में ठाठ होंगे, श्री राम जय राम। हमारे गुरु जी कहते आंख में पड़ेगा जाला, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। आंख में जाला, अभी वह चश्मा आया, चश्मा खोलते हैं ना तो दूर का दिखता है नहीं। अब बोले हम जवान है, काहे के जवान है, बुढ़ापो है। श्री राम जय राम। लाइट कम है गई, श्री राम जय राम। बैटरी डाउन हो रही है, श्री राम जय राम। चेतो लाइट बोलने से पहले अपने गाड़ी में बैठ जाओ। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। खड़े खड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे दीकदानी में। भवों से भी योग कर, राघव से तो योग कर, राम नाम क्या लोगे, जरा मुख बंद वाले में। बुढ़ापा नाक टूट जाते तो राम को भी राम राम नाम, राम नाम क्या लोगे, जरा मुख बंद वाले में। भक्ति का करोगे जब शक्ति न रहेगी, तब करना है भजन तो करिए जवानी में। करना है भजन तो करिए जवानी में। जवानी में 10 घंटे 15 घंटे आराम से, कोई थकान नहीं होती, पूरा जोश होता है।
50 वर्ष के बाद में वो जोश ठंडा पड़ जाता है। श्री राम जय राम। फिर ना आए फिर तो वही साधना काम आती है, जो साधना कर ली है उसी का चिंतन पे चलता। श्री राम जय राम। फिर पड़े पड़े होता जो बैठे बैठे हुआ था, तो जिसने बैठे बैठे नहीं किया पड़े पड़े खा रखा है, जिसने बैठे बैठे नहीं किया। श्री राम जय राम। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, है ना ये? श्री राम जय राम। मन से सेवा करने वाले सेवक करेंगे, सब समाज सज सिद्ध पल माही, जो सुख सुरपुर सपने होना। ऐसा सुख सुरपुर देवलोक में स्वप्न में भी नहीं है। और भजन करने वाले की लिखा है, जो राम राम करेगा, भगवान की कथा मन लगाएगा, उसके लिए लिखा है रामायण में, सुर दुर्लभ सुख कर जग माई, अंत काल रघुपति पुर जाए। देखा है ना, जो देवताओं को दुर्लभ सुख है वो सुख मिलता है भजन करने वाले को। इसलिए भजन करने में फायदा ही फायदा है, इसमें 1% भी हानि नहीं है, 100% फायदा ही फायदा है। श्री राम जय राम। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें तो मिलेगा ही। हाँ, और जो कर रहे हैं उसमें घाटा ही घाटा है। तुम कितना ही पोता पोती को पढ़ाएंगे, इसलिए जो बचा भगवान सेवा कर ले, मन मोड़ लो उनसे पहले, नहीं तो बाद में हम तो कह रहे हैं, बाद में हम दूत कहेंगे बाबा हम तो खाते तो माने नहीं, और चलो हमारे साथ। श्री राम जाएगा जब जहाँ से जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी, सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। इस घर को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पकड़ कर डोले घेरे घेरे, पकड़ कर डोले घेरे घेरे, पीछे का छाती अपनी खुलवा उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा
रख देंगे तेरे बदन को। आकर खिचक उठा ले बेहतर तेरे कफन को। इसलिए मान कोई आकर के भी तुम श्री राम वहां से लात पड़ी तो फिर प्रेम कर ले श्री राम जय राम। कथा में कहा श्री राम साची साची खरी श्री राम। नरसिंह जी सत्संग करने जाते बालक माता पिता मर गए थे, दादी ने पाला था। संत की पहले अंधे थे, गूंगे थे, बोलते नहीं थे। संत की कृपा से संत के पास मेरी दादी ले गई। बोले कि महाराज हमारा अच्छा बोले नहीं। बोले बेटा राधे कृष्ण बोलो। बोले राधे कृष्ण। 5 वर्ष के बाद में भगवान में प्रेम, जन्मजात संस्कार, जन्म का संस्कार नरसिंह जी का था। ऐसे घर में पैदा हुए। भैया तब चाहे चले जावे, नौकरी करता था, थानेदार था। और थानेदार के लुगाई माँ बदमाश होती ज्यादा था। हाँ जरूरी नहीं ज्यादा होती। सैया में सुनो एक गीत है, सैया वही थानेदार अंदर का तुम जानते पुराना गीत तुमसे पहले को कही थी। सैया वही थानेदार अंदर का बड़ा अहंकार था में थानेदार की लुगाई। उसको बोलते हैं दरोगा। वो दरोगा। बाबा कह रहे थे दरोगा मतलब दमाने दे रोमाने रोके देव गमाचा गा के देव शायद चाहे रोक दे गा के देव वो दरोगा हो। ऐसा पैसा आ रहा हो तो लुगाई की बुद्धि शुद्ध रहेगी। श्री राम जय राम। लोगों को लुबा के पैसा आ रहा हो घर में, उस घर में शुद्धि रहेगी। आहा नरसिंह जी संतों के पास जाते बालक थे और भाभी घुर्राती कछु करे नहीं, संतों के पास बैठ जाओ। एक दिन पानी में भाभी जी पड़ तो बड़ी घुर्रानी सिंगनी सी, वो मैं तेरे नौकरानी लग रही हूँ, जा संतों से पानी पी ले। ऐसे नरसिंह जी कुछ नहीं। एक दिन नरसिंह जी को सौगंध दे दी, तो ये सौगंध है तेरे भगवान की, तेरे संतों की, तुम्हें घर में है। और छोटे से बच्चे बेचारे अत कठोर ठोकर लगी, ये बहुत चक्रों ठोकर बिना ठोकर के घर छूटता नहीं। अब बालक कहाँ जाए, बोले कि आप मुझे कुछ कहते हो, संतों की सौगंध दी है, अपने भगवान सौगंध देती है। तो छोटा बच्चा जा करके भगवान शंकर का मंदिर जंगल में था, वहीं 7 दिन तक पड़े। भोले बाबा तो भोले बाबा
लेकिन मैया मैया पार्वती मैया ने कहा भांग पी के पड़े हो छोरा बड़ो साथ दे कुछ कृपा करो रे वो देवी जी अपना कर्म बताओ ना बालक पे कैलाश के निवास नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले बार बार आयो शरण तिहारी बोले कैलाश के निवास नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले बार बार आयो शरण तिहारी बोले बार बार आयो शरण तिहारी बोले बार बार खान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर का चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर का गंगाधार ओंकार गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो गंगाधार मुक्ति द्वारे ओंकार को भोले ओंकार दो भोले ओंकार को आयो शरण तिहारी बोले बारदार को आयो शरण तिहारी बोले बारदार को बालक पड़ा भगवान महादेव को दया लगी माता पार्वती ने प्रेरित किया आहा भगवान शंकर प्रकट हुए बोले बालक क्या चाहता है बालक भी गजब मांगे बोले हम जो आपको अच्छा लगता है वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं बोले माया तुम्हें खा मांग लिया बोले कुछ और मांग ले भाया बोले और ना जो आपको अच्छा लगता है वही हम चाहते हैं बोले हमको तो एक ही बात अच्छी लगे भगवान को महाराज लगे बाबू में लुगाई बन के नाचे श्री राम प्रेम पंथ में आए लुगाई बोला बने को सातन मारो प्रेम को पंथ मारो सब जब शिव जी नाचे तो महाराज प्रिय वही हमको दिखाए ले गए वृंदावन वृंदावन में तलाश हुआ वही शंकर जी ने श्री जी को लेंगे चलो चलो सुमन श्री वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे जी को नाम लेंगे रात होती यमुना में नहावेंगे परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे अरे सब पूर्ण है जाएगा जपेंगे राधे राधे मिलेंगे राज बिहारी वृंदावन का गीत गाते गाते बोले बाबा पहुंच गए कानस जी ये वृंदावन भूमि मानसरोवर में आए डुबकी लगाए दोनों गोपी बनी और गोपी बन के नित्य महाराष्ट्र में आए रास रचो पायल की झनकार है रे पायल की झनकार ऐसा
चमाचम बाजे भजने बिछुआ बहुत ही साजे रवा कौंदनी के हो बाजे अंग अंग में गहनों बाजे चुड़ियन की झनका अंग अंग में गहनों बाजे चुड़ियन की झनका हे सोवा से जो वृंदावन मेरे महल की झनका हे सोवा से जो वृंदावन बाजे भांत भांत के बाजे झांझ पखावज धुंध भी बाजे सारंगी और बहुवद बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे तेरा के तार बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे तेरा के तार ओरे सोवा से बचो मेरे पायल की झनका हे सोवा से बचो राधा मोहन देगल भैया नाचे संग संग ले फिर कैया प्यार चले शीतल सुख दैया जामा पटुका लेना परिया अरे सनन सनका जामा पटुका लेना परिया अरे सनन सनका हे सोया से बचो मेरे महल की झनका हे सोया से बचो पायल की झनका मेरे पायल की झनका पायल की झनका हे सोया से बचो मेरे पायल की झनका हे सोया से बचो जी ने मसाल पकड़ी थी और ऐसे ठाकुर जी को रास्ते देखो हाथ जलने लगे मसाल के सहित उनको पता ही नहीं है मेरे हाथ में आग लग रही है भगवान नाच नाच के भागे मसाल उठाई कहा बोले बाबा ये कौन गोपी आई नहीं गोपी कौन लाए बोले नरसी अली है अरे नरसी जी है भैया तो मेरी गली भगवान ने नरसी गले लगा एक तारा दिया एक पायल बांध दी और कहा कि मेरी कृपा से तुम्हें केदार राग सिद्ध हो जाएगा हाँ और जब केदार राग में गाओगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और अब तुम जाओ अपने घर बोले अपने चरणों में बुला के क्यों भेज रहे घर बोले अभी तुमसे बहुत काम लेगा अभी तुम्हारा ब्याह होगा वो छोटी छोटी बच्ची होगी अरे बोले का चक्र में डाल रहे बोले गुजरात भक्ति शून्य देश है भक्ति की हुआई करनी है तुम्हारे द्वारा उस समय गुजरात बड़ा पाखंड प्रिय था माला किसी को माला दे के तिलक दे के हंसी उड़ा ऐसे पाखंडी लोग ऐसे देश में पैदा हुए गुजर को ऊसर भूमि थी उसको बढ़िया भूमि कर देते तो भैया भगवान को भजन करो
2 दिन बाद मर जाओगे, फिर पछतावा बाबा कहते थे, न छोरा काम न छोरी काम आए, न सोना काम न चांदी काम आए। उधर का देखता आगे देख, पीछे कहता है मैं टपटी के भर पीछे देखता श्री राम आगे पीछे देखता। घना बरात जाओगा तो गधों को कितना ही समझाओ, गधे ही रहेंगे पूरे बरात में जाने बोलोगे ना, वही नाथ कभी हाँ भी तो जाओगा एक बरात हम जाएंगे। श्री राम तो राम जी की इच्छा से सबको बास दे दी, सुंदर सुख जैसी रुचि थी, और भरत जी को आज्ञा दी। विधाता को भी आसन में डालने वाला वैभव भरद्वाज जी ने प्रयागराज में जय हो। विद विस्मय दायक विभव मुनिवर तत्पर। ये है महात्माओं की महिमा। ऐसे महात्मा भारत में थे, अभी भी भरत संतों की कमी नहीं। ये देश संतों का है, संत पैदा होते। अब ऐसा हो गया है कि बरसात के समय कोयल बोलती तो अच्छा है, लेकिन मौन हो जाती है। बोले काय मौन है? बोला मैडम, उससे मैडम बोल नहीं, इसलिए कोयल बोलती। महात्मा तो आज भी अब पाखंड का प्रचार है, इसलिए महात्मा समय पाखंड का, तो जितना पाखंड करे उतना बड़ो बाबा जी श्री राम। आगे चर्चा कल करेंगे। जय हो। भरत जी का परीक्षा है, बोले नहीं चाहते हम कुछ त्यागी बन के चले हैं, देखते हैं कैसा त्याग है। तो सब सुविधा देकर के घर में बंद कर दिया है। भरत जी ने प्रभाव देखा, मन प्रभाव जब भरत विलोका तो सब लग लगे। लोकपाल थे, लोक थे, भरत जी को सब छोटे लगे। चलिए, इसलिए संतों का, लेकिन महात्मा अपना मस्ती से अपने सादा जीवन बताते हैं। श्री राम तेरा सादा जीवन को अच्छा वो दिखाते हैं लोगों के। हम तो नाम तो सिखा सकते हैं श्री राम, लेकिन ऊपर से लगते हैं गधों को सिखाते हैं। गुरुदेव हम अंदर से राम जी की इच्छा से बोलेंगे श्री राम। आप